subscribers, this is the part second of the topic issue of debentures. So today we will discuss the types of debentures. So let's start. Classification is on the basis of from the security point of view. तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के से देखें तो पहला आपका टाइप आता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स. Secured debentures are those debentures which are secured by either a fixed charge or a floating charge on the assets of the company. A charge on the asset of the company is registered with the registrar of the companies. Means वो debentures जो secured होते हैं या तो fixed charge या तो floating charge on the assets of the company, और जिस चार्ज से डिबेंचर सिक्योर्ड रहेंगे वो चीज़ रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी के पास रजिस्टर्ड होते हैं. And second is unsecured debentures. Unsecured debentures are those debentures which are not secured by any charge on assets of the company. Means ऐसे debentures जो किसी भी assets के charge पर secured नहीं होते हैं. अब डेफिनेशन बताते समय मैंने 2-3 वर्ड्स यूज़ करे हैं जैसे कि चार्ज, फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज. चार्ज का मतलब है यहाँ पे मीन्स सिक्योरिंग द लोन बाय मॉर्गेजिंग स्पेसिफिक असेट्स टुवर्ड्स द लोन. मीन्स लोन लेते समय हम एज अ सिक्योरिटी कुछ हम मॉर्गेज करते हैं अपने लोन को. फिक्स्ड चार्ज क्या होता है? फिक्स चार्ज वो चार्ज होता है जो क्रिएट होता है ऑन डेफिनेट एसेट्स ऑफ अ परमानेंट नेचर सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा. मीन्स हम सिक्योरिटी के बेसिस पे एक परमानेंट नेचर की अपनी असेट्स को हम मॉर्गेज करते हैं. और सेकंड पॉइंट मैंने बताया था फ्लोटिंग चार्ज. फ्लोटिंग चार्ज होता है व्हेन नो स्पेसिफिक असेट्स बट ऑल द असेट्स आर चार्ज्ड एज सिक्योरिटी. मीन्स जब हम कोई एक असेट नहीं देते हैं, हम अपनी पूरी असेट्स दे देते हैं एज अ चार्ज एज सिक्योरिटी. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू. So from redemption point of view there are two types. First is redeemable debenture and second one is irredeemable debentures. अब redeemable debentures वो debentures होते हैं that are repayable by the company at the end of a specific period or by installment during the existence of the company. मीन्स ये वो डिबेंचर्स हैं जिनको हमें रीपेमेंट करना पड़ता है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद. जैसे ही वो स्पेसिफिक पीरियड ख़त्म हो जाता है वैसे ही हमें उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा. बट इररिडीमेबल क्या है? इररिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स दैट आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एंड हैंस रीपेड ओनली व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड. इट मीन्स कि ऐसे डिबेंचर्स हैं जिनको हमें कंपनी के लाइफ टाइम के दौरान रीपेबल करने की ज़रूरत नहीं है. वो तभी रीपेड होंगे जब कंपनी जो है लिक्विडेटेड होगी. मीन्स कंपनी जब वाइंड अप होगी या कंपनी बंद होगी. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डिबेंचर, दैट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिकॉर्ड. अब रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आते हैं. फर्स्ट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड सेकंड वन इज बियरर डिबेंचर्स. अब रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स दैट आर रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रिकॉर्ड इन द नेम ऑफ द होल्डर. Principal and interest of such debentures is payable to the registered debenture holders. The transfer of debentures in this case requires the execution of a transfer deed. मीन्स वो ये ऐसे डिबेंचर्स हैं जो कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होते हैं और इसकी सारी चीज़ें रजिस्टर्ड होंगी. मीन्स हमने डिबेंचर होल्डर को कितना प्रिंसिपल हमने उसको हमें देना है, उसको इंटरेस्ट हमें कितना देना है, ये सारी चीज़ों का हम रजिस्टर्ड करके अपने कंपनी के रिकॉर्ड्स में मेंटेन करते हैं. नाउ सेकंड इज बियरर डिबेंचर्स. बियरर डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स दैट आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी इन द नेम ऑफ द होल्डर. मीन्स जिसका रिकॉर्ड ऐसे डिबेंचर्स जिसका रिकॉर्ड हम नहीं करते हैं अपने कंपनी रिकॉर्ड्स में. And these debentures are transferable by mere delivery. Interest is paid to the person who produces coupons attached to the debentures. Means ये जो है ट्रांसफरेबल होते हैं एंड इंटरेस्ट जो है ये उसी पेमेंट को उसी पर्सन को हम पेमेंट करते हैं जिसने कूपन को प्रोड्यूस करा है जो अटैच होते हैं डिबेंचर्स के साथ. अब कूपन क्या है ये हम फिफ्थ क्लासिफिकेशन ऑफ डिबेंचर्स में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिबेंचर, दैट इज़ फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू.
अब प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो 2 टाइप्स इसके भी आते हैं. फर्स्ट वन इज फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड इज सेकंड डिबेंचर. फर्स्ट डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच हैव टू बी रीपेड बिफोर द अदर डिबेंचर्स आर नोन एज फर्स्ट डिबेंचर्स. मीन्स ऐसे डिबेंचर्स जिनको हम पहले पेमेंट करते हैं इन कंपेरिजन टू अदर डिबेंचर्स. सेकंड डिबेंचर्स वो जो आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ द फर्स्ट डिबेंचर्स होते हैं. मीन्स जब फर्स्ट डिबेंचर्स रिडीम हो जाते हैं उसके बाद इनका नंबर आता है. तो फर्स्ट डिबेंचर्स वो जिनको हम पहले पेमेंट करते हैं, सेकंड डिबेंचर्स वो जिनको हम फर्स्ट डिबेंचर के बाद में पेमेंट करते हैं, बाद में रिडीम करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूपन रेट. इसके बेसिस पे भी 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर, सेकंड वन इज ज़ीरो कूपन रेट डिबेंचर्स. अब स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स होते हैं दैट दीज डिबेंचर्स आर इशूड विथ अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल्ड द कूपन रेट. मीन्स एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनको हम इशू करते हैं और इस इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट बोला जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल 10% डिबेंचर्स. तो द स्पेसिफाइड रेट मे बी either be fixed or floating. The floating interest is usually linked with the bank rate. अब इसके साथ जैसे मैंने एग्जांपल दिया 10% डिबेंचर, तो जो 10% यहाँ पर है दैट इज़ कॉल्ड द कूपन रेट. सो स्पेसिफिक हमने यहाँ पर मेंशन कराया कि दैट इज़ 10% डिबेंचर. तो इस टाइप के डिबेंचर्स को हम स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स बोलते हैं. सेकेंड इज ज़ीरो कूपन रेट डिबेंचर्स. इट मीन्स दीज डिबेंचर्स डू नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट. मीन्स ऐसे डिबेंचर्स जिनके साथ स्पेसिफिक रेट मेंशन नहीं होता है उसको हम कहते हैं ज़ीरो कूपन रेट डिबेंचर्स. इन ऑर्डर टू कंपनसेट द इन्वेस्टर्स सच डिबेंचर्स आर इशूड एट अ सब्सटेंशियल डिस्काउंट. The difference between the face value and the issue price is the total amount of the interest related to the duration of the debentures. सो इट मीन्स कि ऐसे डिबेंचर्स है जिनको हम अपने इन्वेस्टर को कंपनसेट करने के लिए डिबेंचर्स इशू करते हैं एट अ सब्सटेंशियल डिस्काउंट. और जो द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द इशू प्राइस इज द टोटल अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट. मीन्स जो इशू ऑफ डिबेंचर का फेस वैल्यू होगा और जो इशू प्राइस होगा उसके बीच में जितना भी अमाउंट होगा दैट इज़ द इंटरेस्ट. नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ पार्ट, दैट इज़ द फ्रॉम convertibility point of view. So the first one is convertible debentures. इसके नाम से ही पता चला कन्वर्टेबल, जो चीज़ कन्वर्ट हो सकती है. इट मीन्स ये ऐसे डिबेंचर्स हैं दैट आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स. If a part of the debenture amount is convertible into equity share, they are called partially convertible. Means अगर डिबेंचर अमाउंट का एक हिस्सा हम कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स में तो वो पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहलाएगा. अगर पूरा अमाउंट हम कन्वर्टेबल कर रहे हैं देन इट विल बी कॉल्ड फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. सेकेंड वन इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. Non-convertible debentures are the debentures that are not convertible into shares. Means ये ऐसे debentures होते हैं जिनको हम shares में convert नहीं कर सकते हैं. So these all are the types of debentures on the basis of classification from different point of view. I hope you like the video. So thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.